वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज एक सिंपल सा सवाल मेरे जहन में है जिससे ही ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सवाल क्या है? जब आप रात को सोने जाते हैं, क्या आपका बेडरूम पूरी तरह से प्राइवेट है? आपको लगता है ऐसा? जाहिर सी बात है, लगता होगा, बेडरूम तो प्राइवेट ही होता है। या फिर आपके बेडरूम में कुछ चीजें रात भर जागती रहती हैं एक्सेप्ट यू? ऐसा होता है, दैट इज ट्रू। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और सिर्फ जागती नहीं है बल्कि आपकी जानकारी कहीं भेजती रहती हैं। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक ऐसी रियलिटी पे जो थोड़ी सी अनसेटलिंग एंड अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन ये जरूरी है आपके लिए। बेडरूम का मतलब होता है कंफर्ट, बेडरूम का मतलब होता है प्राइवेसी। अब बेडरूम में लेट नाइट कॉल्स होते हैं, काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होती हैं, टीवी इंसान देखता है, बिजनेस टॉक्स होती हैं और इंसान रिलैक्स करता है, और कभी स्ट्रेस में, कभी बिल्कुल शांत। बट द थिंग इज कि जो चीजें बेडरूम में, मॉडर्न बेडरूम में क्या क्या हो रहा है, उन सब की जानकारी कहीं ना कहीं जा रही है। बताता हूं मैं कैसे। स्मार्ट टीवी, अलेक्सा या फिर कोई और वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट एसी, स्मार्ट लाइट, स्मार्ट फैन, पूरा का पूरा सब कुछ स्मार्ट हो चुका है, लेकिन इसके डाउनसाइड बहुत ज्यादा हैं। सब कुछ कन्वीनियंट हो चुका है, सब कुछ स्मार्ट हो चुका है, लेकिन एक बात याद रखिए कि हर स्मार्ट चीज कनेक्टेड होती है और हर कनेक्टेड चीज डेटा भेजती हैं। कहीं ना कहीं आपका डेटा जो है वो जा रहा होता है। अब सवाल ये नहीं है कि डेटा जा रहा है या नहीं, सवाल ये है, जो रियल क्वेश्चन है, कौन सा डेटा, कितना डेटा और किसके पास? ये सारा डेटा कहां जा रहा है, कौन यूज कर रहा है? चलिए सबसे पहले इसी के बारे में बात करते हैं। और जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, स्मार्ट टीवी सबके घर में होती है मोस्टली। अब आप सोचते हैं कि स्मार्ट टीवी एक स्क्रीन है, रिमोट दबाया, शो चला और काम खत्म, लेकिन रियलिटी थोड़ी इससे अलग है। वो कैसे? अब रिसेंट मंथ्स में अमेरिका के टेक्सास स्टेट में एक बड़ा लीगल एक्शन हुआ। बताऊं क्या लीगल एक्शन था? एक्चुअली जो अटॉर्नी जनरल थे वहां के, लॉसूट फाइल किए सैमसंग, सोनी, एलजी, टीसीएल और हाइसेंस जैसे बड़े टीवी के ब्रांड्स के खिलाफ। एलिगेशन क्या था? एलिगेशन स्मार्ट टीवी यूजर्स को क्लियरली बिना बताए उनकी व्यूइंग हैबिट को कलेक्ट कर रहे थे कि आप क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। लेकिन हाउ, कैसे वो कलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि उसमें तो कुछ है नहीं। एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम होता है ऑटोमेटेड कंटेंट रिकॉग्निशन, यानी ACR। अब इसका आसान मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि आपकी स्क्रीन पर जो भी चीज चल रहा है उसको वो पहचानता है। हर कुछ मिली सेकेंड्स में स्क्रीन का स्नैपशॉट लिया जाता है। आप क्या देख रहे हैं, कब देख रहे हैं, कितनी देर तक देख रहे हैं, और फिर ये डेटा एड्स और एनालिटिक्स कंपनीज के पास भेज दिए जाते हैं। क्योंकि आपका टीवी मोस्टली इंटरनेट से कनेक्ट होता है, जाहिर सी बात है, तो डेटा ट्रेवल करना भी काफी इजी है। अब आप सोचिए, आप बेडरूम में हैं, लाइट्स ऑफ हैं, लेट नाइट कोई सीरीज देख रहे हैं और आपका टीवी धीरे धीरे नोट बना रहा है कि आप क्या देख रहे हैं, कितने देर तक देख रहे हैं। ये सिर्फ अजम्पशन नहीं है, इस चीज को आप एग्जैजरेशन बिल्कुल ना समझें और अजम्पशन भी ना समझें, क्योंकि इस केस में टेक्सास कोर्ट ने सैमसंग के खिलाफ टेम्पररी रिस्ट्रेन करने का ऑर्डर भी दिया कि इस चीज को भाई बंद करो आप। मतलब कोर्ट ने बोला कि अभी के लिए डेटा कलेक्शन आप बंद करो। सोचिए, जब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े तो कुछ तो सीरियस इशू है। मतलब इसको आप ऐसे नहीं जाने देना जा सकते हैं जस्ट एक अनदर पॉडकास्ट समझ करके कि ऐसी बातें तो होती रहती हैं। अब बात करते हैं बेडरूम के सबसे सेंसिटिव डिवाइस की, जो है एलेक्सा। बेड साइड टेबल पर मोस्टली लोग रखते हैं अपने साइड में। अलार्म सेट उससे कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, इनफैक्ट सारे घर के ऑटोमेटिक लाइट्स एंड एवरीथिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। और अमेजॉन का कहना है कि एलेक्सा सिर्फ तब सुनती है जब आप एलेक्सा बोलते हैं, यानी ट्रिगर वर्ड बोलते हैं। लेकिन 2025 में ये क्लेम कोर्ट में चैलेंज किया गया। जुलाई 2025 में एक यूएस फेडरल जज ने कहा कि अमेजॉन को नेशन वाइड क्लास एक्शन लॉसूट फेस करना पड़ेगा सिर्फ इस चीज के लिए। एलिगेशन क्या था कि एलेक्सा ने प्राइवेट कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली है। यूजर्स को क्लियरली नहीं बताया गया कि रिकॉर्डिंग कितनी देर तक स्टोर होती हैं और कैसे यूज की जाती हैं और कैसे ट्रीट की जाती हैं। यूजर्स को बताया ही नहीं गया, मतलब कंसेंट नहीं लिया गया। अब ये सिर्फ एक एक्सीडेंटली एक्टिवेटेड हो गया वाला केस नहीं है कि कंपनी ने बोल दिया कि एक्सीडेंटली एक्टिवेट हो गया। ये है केस ट्रस्ट का, ट्रांसपेरेंसी का,
और जवाबदेही बनती है कंपनी की। और मार्च 2025 में यह डिसीजन लिया गया कि अमेजॉन ने एलेक्सा का एक प्राइवेसी फीचर कंप्लीटली हटा दिया। अब इसका था नाम डू नॉट सेंड वॉइस रिकॉर्डिंग। इस फीचर का मतलब था कुछ वॉइस कमांड्स लोकल डिवाइस पे ही प्रोसेस की जाती थी, यानी बाहर नहीं जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, ज्यादा कमांड्स क्लाउड पे जा रहे हैं। कंपनी अभी बताती है, यानी अमेजॉन कहती है कि एआई को इंप्रूव करने के लिए उन्हें क्लाउड पे डेटा भेजना पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम प्राइवेसी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ज्यादा ऑडियो डेटा यानी ज्यादा रिस्क। और ये सब हो रहा है कहां? आपके बेडरूम में, जिसे आप सबसे सिक्योर, सबसे प्राइवेट प्लेस मानते चले आए हैं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो एलिगेशन है, तो सुन लीजिए एक और बात, रियल वर्ल्ड स्टडीज क्या कहती हैं इस चीज को लेकर के। जो रिसेंट प्राइवेसी रिसर्च में कई बार ये बताया जा चुका है कि स्मार्ट डिवाइसेस का बिहेवियर कैसा होता है, स्पेशली वॉइस असिस्टेंट्स। ये डिवाइसेस फ्रीक्वेंटली वेकअप करते रहते हैं, चाहे आप बात ना भी करो, मतलब ट्रिगर वर्ड के बिना भी ये आपको सुनते रहते हैं। रेगुलर इंटरवल पे सर्वर्स को डेटा भेजते रहते हैं। अब क्या डेटा होता है? यूसेज पैटर्न होता है, टाइमिंग, डिवाइस एक्टिविटी, और ये डेटा मिलकर एक डिटेल्ड प्रोफाइल बनाते हैं। वो प्रोफाइल होता है आपका। अब सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि पूरे घर की प्रोफाइलिंग की जाती है। घर की प्रोफाइलिंग हुई तो आपकी भी प्रोफाइलिंग हुई, आपका पूरा रूटीन चला गया उनके पास। ये ट्रेंड नया नहीं है, काफी पहले चल रहा है। 2017 में एक बड़ा केस हुआ था विजियो स्मार्ट टीवी पे। कंपनी पर एक्शन हुआ क्योंकि उन्होंने 11 मिलियन टीवीज का व्यूइंग डेटा कलेक्ट किया। सोचिए, यूजर्स को उन्होंने बताया भी नहीं और डेटा बेचा भी गया उनका, यूजर्स का। कंपनी पे पेनाल्टी लगाई गई, उनको डेटा डिलीट करना पड़ा। मतलब ये प्रूफ हो चुका है कि स्मार्ट टीवी सिर्फ एंटरटेनमेंट डिवाइस नहीं होते, बल्कि इनडायरेक्टली वो आपके ऊपर स्पाई भी कर रहे होते हैं। इनफैक्ट स्पाई कहना में भी ज्यादा अगर आपको लग रहा है तो डेटा कलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि डेटा कलेक्शन तो हो रहा है। और एक और मिथ आपका तोड़ देता हूं यहाँ पे। बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे डिवाइस में माइक या कैमरा नहीं है तो सेफ है, क्या फर्क पड़ता है? रियली आपको लगता है ऐसा सेफ है? नो, नॉट एट ऑल। मतलब डरा नहीं रहा हूं। स्मार्ट एसी की बात कर लें, स्मार्ट फ्रिज की बात कर लें, स्मार्ट वॉशिंग मशीन की बात कर लें, स्मार्ट लाइट्स की बात कर लें, ये सब डेटा कलेक्ट करते हैं। क्या डेटा है? कब यूज किया गया, कितनी देर यूज हुआ, कितनी बार यूज हुआ। अब इससे क्या पता चलता है? आपका रूटीन, आपका स्लीप साइकिल, आप घर पर कब होते हो और कब घर से निकलते हैं, सब कुछ। बेडरूम का जो कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे तो आपको पता चले कब एसी ऑन होता है, कब लाइट्स ऑफ होती हैं, कब रूम इनएक्टिव रहता है, यानी कब आप घर पे नहीं रहते हैं। ये सब मिलकर आपकी डेली लाइफ का डिजिटल ब्लूप्रिंट बना देता है कि कौन क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, एवरीथिंग। और गूगल आपके फोन, आपके जेब में है, जो आपको लोकेशन भी तैयार करे। इसलिए जो एक्टिविस्ट हैं वो गवर्नमेंट को लगातार अलर्ट करते हैं। जून 2025 में यूके का डेटा रेगुलेटर इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस ने मैन्युफैक्चरर्स यानी ओईएम को वार्निंग दी। स्टेटमेंट ये था, उस समय बोला गया था उन्हें कि स्मार्ट डिवाइसेस एक्सेसिव डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बिना क्लियर यूजर कंट्रोल के। जब रेगुलेटर्स बोलने लगे, समझ जाओ इशू सीरियस है, क्योंकि रेगुलेटर्स हैं वो दुनिया भर की चीजें समझ रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो उनकी तो बात मानोगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तो क्या हम सब 24/7 सर्विलेंस में हैं? शॉर्ट आंसर तो हाँ है, अनफॉर्चुनेटली यस, ऑफ कोर्स, लेकिन अलग अलग लेवल है इसमें भी। अब ये कहना गलत होगा कि हर कंपनी आपका डेटा मिसयूज ही कर रही है। नो, नॉट एट ऑल, सारी कंपनी आपका डेटा मिसयूज नहीं करती। लेकिन ये कहना बिल्कुल सही है कि ज्यादातर यूजर्स को पता ही नहीं होता कि उनका डेटा कैसे कलेक्ट हो रहा है। लाइक बेडरूम, जो सबसे प्राइवेट जगह होनी चाहिए लोगों के लिए, आज साइलेंटली डेटा जनरेट कर रहा है दूसरी कंपनियों के लिए। सवाल दरअसल, जो असली सवाल है वो ये है कि क्या हमें क्लियरली बताया जा रहा है कि क्या कलेक्ट किया जा रहा है आपका? आपने टीवी लिया, इंस्टॉल किया, आपको थोड़ी पता चला कि आपका क्या कलेक्ट किया जा रहा है। और जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आती, आपका बेडरूम उनके लिए एक डेटा सेंटर से कम नहीं है, क्योंकि वहीं डेटा तैयार हो रहा है और भेजा जा रहा है, स्टोर भी हो रहा है आपके टीवी पे और भेजा भी जा रहा है। अगर ये एपिसोड आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा तो शायद ये एपिसोड सक्सेसफुल होगा मेरा,
क्योंकि ये सारी चीजें अनसेटलिंग है, अनकंफर्टेबल हैं। तो अब मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि जो स्मार्ट डिवाइसेस हैं, आपका रूटीन, आपका कब जा रहे हैं, कब लाइट ऑफ कर रहे हैं, कब ऑन कर रहे हैं, कब फैन चला रहे हैं, कब टीवी चला रहे हैं, सारी प्रोफाइलिंग बना करके आपका पूरा का पूरा डिजिटल फुटप्रिंट्स या फिर ब्लूप्रिंट कह दे, वो उनके सर्वर पे सेव हो रहा है। तो ये सारी कड़ियों को आपको जोड़ना पड़ेगा। एक एक कड़ियां हैं। आपको ऐसा लगेगा कि स्टैंड अलोन कोई डेटा आपका नुकसान पहुंचा देगा, लाइक स्टैंड अलोन आपको ऐसा लगेगा कि टीवी का डेटा आपको नुकसान पहुंचा देगा। नो, दैट्स नॉट द केस। अब जैसे मैंने कहा कि घर पे मौजूद, आपके बेडरूम में मौजूद सारी चीजें या फिर आपके घर में मौजूद सारी स्मार्ट डिवाइसेस ऑलरेडी आपकी प्रोफाइलिंग कर चुके हैं, तो आप घर से एग्जिट करते हैं तो आप याद रखिए आपका फोन जेब में है और मोस्टली लोगों का लोकेशन ऑन रहता है। ये कहते हुए मुझे कोई भी गुरेज नहीं है कि 90% इंडियन मोबाइल यूजर्स का लोकेशन हमेशा ऑन रहता है और कोई इस बात की केयर नहीं करता कि उन्हें लोकेशन को मैन्युअली ऑफ करना चाहिए। अब लोकेशन ऑन है आपका, अब आप निकले, कहां गए, ऑफिस गए या फिर कहीं और गए, वो भी लोकेशन ट्रैक होता है और पूरा मिला करके ये बनाया जाता है। तभी इन्हीं सब की वजहों से डिजिटल अरेस्ट के केसेस बढ़ जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट यानी ऐसी चीज कि आपके घर वालों को फोन किया जाएगा, तब फोन किया जाएगा जब आप घर पे नहीं हैं। सोचो साइबर क्रिमिनल्स को कैसे ये पता चला कि आप उस समय पे घर पे नहीं हैं, क्योंकि उनके पास डेटा चला गया, वो ट्रेवल वाला डेटा कि आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, और मेक श्योर कर लिया गया उस डेटा से कि आपके घर की सारी लाइट्स ऑफ हैं, लेट्स से, या फिर आपने टीवी चलाया था बंद कर दिया, या फिर आपने फैन ऑफ कर दिया, सारी चीजें घर की ऑफ कर दी। तो वहां से वो जो डेटा है वो ये बताएगा कि आप घर से निकल चुके हैं। अब आप घर से निकल चुके हैं तो हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स या फिर अपनी वाइफ या फिर अपने भाई बहनों से दूर रह रहे हैं कहीं पे, तो उन पे एक कॉल जाता है और कहा जाता है कि आपका भाई या फिर कोई बहन या फिर वाइफ, हस्बैंड, उनका डिजिटल अरेस्ट हो गया। मोस्टली ओल्ड एज लोगों को टारगेट किया जाता है और वो इतना श्योर होते हैं कि उनको पता होता है कि अभी कोई क्रॉस कॉल भी उनको करेगा तो उनको कॉल लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना अमाउंट में आपका डेटा साइबर क्रिमिनल्स के पास रहता है। तो अब आप समझ लीजिए कि आपकी प्रोफाइलिंग एक एक करके ऐसी बना दी जाती है कि आगे चल करके आइडेंटिटी थेफ्ट का भी खतरा बढ़ जाता है। इसी वजह से आपने सुना होगा कि आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया। आइडेंटिटी थेफ्ट का ऐसा मतलब नहीं है कि बिल्कुल आपका कोई रेप्लिका बन गया और कोई और चला गया। नो, इट्स अबाउट, एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, वो कि आपके नाम पर आपके जैसा प्रिटेंड करते हुए अगर कोई आपके नाम से सिम ले रहा है किसी भी तरीके से, तो वो भी एक आइडेंटिटी थेफ्ट का एग्जाम्पल हुआ। छोटा सा आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में भी बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, और कैसे डेटा की खरीद फरोख्त होती है डीप वेब में, डार्क वेब में, काफी इजीली अवेलेबल होता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या किया जाए, ये सारी चीजें तो हो रही हैं। कोशिश आपकी होनी चाहिए कि एटलीस्ट बेडरूम के जो डिवाइसेस हैं, स्पेशली एलेक्सा है, जो सुनने वाली डिवाइसेस हैं, या फिर स्मार्ट चीजें हैं, उसको लिमिट जितना कर पाएं आप कीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, कौन सा प्रोडक्ट यूज ना करें। मेरा यहाँ पर साफ मोटो ये था कि मैं आपको बता दूं, ताकि इन केस आपके साथ इस तरह की कोई घटना हो तो आप इतना समझ पाएं कि जो डेटा है आपका वो जा कहां से रहा है। और दूसरी चीज ये बता दूं कि ये जो डेटा कंपनियां भेजती हैं, कंपनियों को पता होता है, और अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो कहेंगे कि कंसेंट आपसे ले लिया गया है। क्योंकि आप टीवी ऑन करते हैं और जब चेक करते हैं, टिक मार्क करते हैं, तो उसमें सब लिखा होता है कि आपका एनालिटिक्स, आपका यूजर बिहेवियर, आप कब क्या देख रहे हैं, कितने देर तक देख रहे हैं, सारे स्नैपशॉट वो लेता रहता है और वो उनके सर्वर पे जाता रहता है। इस वजह से, क्योंकि टारगेट एडवर्टीजमेंट की जा सके। एंड टारगेट एडवर्टीजमेंट का बिल्कुल दौर है, मतलब आप क्या टीवी पे ज्यादा देख रहे हैं, मे बी आपके फोन पे वो नोटिफिकेशन आएगा उस प्रोडक्ट के बारे में कि अच्छा वो आपने देखा है आज यूट्यूब पे टीवी में चला करके, तो वही प्रोडक्ट आपको शायद खरीदना हो। तो टारगेट मार्केटिंग इस तरीके से भी होती है। आप हमें कमेंट में बताएं आपको क्या लगता है। हो सकता है कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही वाहियात लग रहा होगा कि अब फिर ऐसे में इंसान क्या ही करे, तो छोड़ ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर उतना डेटा ले ही रही है। तो आप ये भी हमें बता सकते हैं कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट फ्लॉड लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता होगा, ऐसा नहीं कंपनियां करती होंगी। और साथ में आप ये बता सकते हैं अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।